नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज तेजी करने वालों के पास एक बेहतरीन मौका था। अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत पॉजिटिव थे। अमेरिकन मार्केट्स की जबरदस्त क्लोजिंग हुई थी, लेकिन यह मौका बुल्स ने गवा दिया। जिस लेवल पे ओपन हुआ निफ्टी, उसी के आसपास का हाई लगा। उसके बाद तो गोते लगाना शुरू कर दिए। उठापटक देखने को मिली है मार्केट में। हाँ, सरेंडर नहीं किए, लेकिन वोलेटिलिटी एक नैरो रेंज में बन गई मार्केट में और कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं था। बिल्कुल इनडिसीजन वाली मार्केट थी। सुबह तो सौदे पकड़ लो, उसके बाद पूरा दिन देखते रहो, ऐसी वाली मार्केट थी। कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे बुल्स आज के सत्र में तेजी को। 19,843 के लेवल पे ओपन हुए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि तेज खुलेंगे। बिल्कुल वही हुआ, गैप अप ओपन हो गए। 19,849 ये आज के दिन का हाई है। उसके बाद सरेंडर कर दिया। 19,775 ये आज के दिन का लो है। क्लोजिंग आई है 19,811 के लेवल की। 79 पॉइंट्स के गेन्स आपको क्लोज टू क्लोज निफ्टी पे दिखाई देंगे, लेकिन 19,850 मुसीबत बना हुआ ऐसे में मार्केट के लिए। यहां पर आए थे आज, उसके ऊपर निकलना टफ हो गया। निफ्टी बैंक 44,409 के लेवल पे क्लोज हुआ, 183 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़कर, लेकिन आज के दिन का हाई और ओपन एक ही है। 44,589 का हाई आज निफ्टी बैंक ने टच किया था ओपनिंग टिक्स में। उसके बाद वो लेवल दिखाई ही नहीं दिए। सेंसेक्स 66,428 के लेवल पे बंद हुआ है 261 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। एडवांस डिक्लाइन 38 शेयर्स हरे निशान में निफ्टी के। बताओ, फिर भी इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने बहुत मुश्किल हो रहे थे। दोपहर की ट्रेडिंग तो इतनी मुसीबत बनी हुई थी। मतलब आप ये समझो कि एकदम से कोई तेजी बनती थी स्टॉक में, थोड़ा सा आप पोजीशन बनाने की कोशिश करो, वहीं से मुनाफा वसूली। ऐसे वाली मार्केट इस समय देखने को मिल रही है। तो ब्रेकआउट ढूंढने बहुत ज्यादा मुश्किल है। ब्रेकआउट भी जिनमें हो रहे हैं, उसमें भी इंट्राडे बेसिस पे ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऐसी मुसीबत है मार्केट में। तो आज एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, रिलायंस, कोटक, इन्फोसिस ने संभालने की कोशिश की है। एलएनटी, टाटा मोटर्स, टीसीएस, इंडसइंड बैंक, यूपीएल पे दबाव देखने को मिला। निफ्टी गेनर्स में आज आपको अव्वल दिखाई देगा बीपीसीएल 2% से ज्यादा चढ़ गया। पावर ग्रिड 2% चढ़ गया। कोल इंडिया 0.25% की तेजी पकड़े हुए था। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ में आज 0.2% की तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में टाटा मोटर्स, बताओ, कल के सत्र का सरताज था। बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी थी कल। आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी। 1.5% हल्का हो गया। एलएनटी 1% गिर गया। यूपीएल, इंडसइंड बैंक, टीसीएस जैसे स्टॉक्स पे भी आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में कैनफिन होम्स नतीजों से पहले ताबड़तोड़ भागा, 4% की तेजी दिखा गया। इसके अलावा एलएनटी फाइनेंस 3% ऊपर। अपोलो टायर्स, सीएट के नतीजे बहुत बढ़िया आए थे, तो अपोलो टायर्स डेरिवेटिव मार्केट में एक्टिव हो गया। 2.5% की चाल इस स्टॉक में। बीपीसीएल और पावर ग्रिड, आज सरकारी कंपनियों का दिन था, 2% तेज हो गए। एफएनओ लूजर्स में एम्फेसिस 3% लुढ़का है। दालमिया भारत लगभग 3% लुढ़का। जीएनएफसी आज प्रॉफिट बुकिंग कल के सत्र में तेज था, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। हेवेल्स और बंधन बैंक में भी लगभग 2% का डेंट पड़ गया। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे आया रेलवे स्टॉक्स, आज धमाकेदार चाल बनी। शुरुआती सत्र में ये चाल ज्यादा देखने को मिल रही थी, जिसमें इरकॉन 9% उछला है क्लोज टू क्लोज। रेलटेल 7% चढ़ गया। आईआरएफसी शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, फिर एक रेंज में फंस गया। 0.4% के रिटर्न्स डिलीवर किए। आरबीएनएल और टीटागढ़ में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई, 2.5% की। फाइनेंशियल्स पे ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं, कोई तूफानी तेजी नहीं बनी, लेकिन हाँ ये देख रहे थे कि फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि ये हफ्ता ही फाइनेंशियल स्टॉक्स का, जैसे कि एचडीएफसी बैंक नतीजे ऑब्वियसली आप कंपेयर नहीं कर सकते हो एचडीएफसी बैंक के, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ एचडीएफसी बैंक में। लेकिन हाँ, एचडीएफसी बैंक सरेंडर तो नहीं ना किया। इसके अलावा बजाज फाइनेंस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, उसका असर कल देखने को मिलेगा। और ऐसे ही बहुत सारे फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स के नतीजे इस हफ्ते हैं, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये इंडेक्स फोकस में है। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 2% ऊपर। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक 1.5% से 0.2% की चाल फिन निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन पकड़ते हुए नजर आए। एचडीएफसी, एएमसी, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एलआईसी हाउसिंग, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सब स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। पीएसयू बैंक्स भी आज चढ़ गए। सेंट्रल बैंक 1.5% ऊपर, कैनरा बैंक 1.5% ऊपर, पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी दिखाई दी। आज जो सेक्टर प्रेफर्ड था वो तो सरकारी खेमा, उसमें भी एनर्जी और ऑयल एंड गैस जो कंपनियां हैं उनमें तेजी बनी, जैसे कि बीपीसीएल, ये स्टॉक 2% ऊपर आ गया। ऑयल इंडिया 4% चढ़ गया। एचपीसीएल, आईजीएल, गेल, आईओसी जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। एनर्जी स्टॉक्स में ऑब्वियसली इंडेक्स में बीपीसीएल उसका कंपोनेंट है, 2% पे चढ़ा। इसके अलावा पावर ग्रिड 2% ऊपर। कोल इंडिया, ये तो लगातार चढ़ता स्टॉक है भैया, कमाल कर दिया कोल इंडिया ने। आज भी यहां पर 0.2% के रिटर्न डिलीवर हुए हैं। अदानी ग्रीन, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स तेज थे। एफएमसीजी स्टॉक्स ने कम बैक किया, तो गोदरेज कंज्यूमर 1% ज्यादा चढ़ा है। आईटीसी 1% चढ़ गया। इमामी, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, डाबर में हल्की खरीदारी हुई। अच्छा, ऐसी मार्केट में इंडेक्स स्पेसिफिक एक तरफा चाल तो बन नहीं रही, तो वहां तो ऑप्शन राइटर्स हावी हैं। आज तो 19,800 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हो गए थे एक बार। तो मिड कैप में बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं कभी कभी, बस आइडेंटिफिकेशन चाहिए और फटाफट से प्रॉफिट करने वाला होना चाहिए ट्रेडर। तो मिड कैप में रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं। आज के सत्र में KIOCL है, तो खैर पिछले कुछ दिनों का डेटा निकाल के देखो और इसकी चाल देखो। KIOCL की गजब की चाल है, 20% आज अपर सर्किट पे लॉक था।
वाटेक वाबाग आज के सत्र में 13% चढ़ा है, लेटर हाफ में अच्छा चला ये स्टॉक। न्यूजेन 11.5% चढ़ा, ये भी लेटर हाफ में अच्छा चला। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ये स्टॉक्स थे, अगर बाजार में शुरुआती सत्र में ये स्टॉक हाथ लग गए होते आज कमाल हो गया होता। 8.5% से 11% का रिटर्न डिलीवर हुआ है और मैक्सिमम खरीदारी आज शुरुआती सत्र में चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में दिखाई दी। जीपीपीएल, आईटीआई, आइनॉक्स विंड 8% से 9% का रिटर्न देते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में अनुपम रसायन 0.4% गिरा है, एजीआई ग्रीन पैक 3% टूटा है, पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ये 3% गिर गया नतीजों के बाद। ट्राइडेंट, जीएएल यानी कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 3% के आसपास टूटते हुए नजर आए। इन्फीबीम और केपीआईटी टेक पे भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज जैसे मैंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन मौका था बुल्स के पास, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और सुबह की ट्रेडिंग और दोपहर की ट्रेडिंग में बहुत फर्क होता है। आज एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना था हायर लेवल पे 19,850 19,855 का, और नेगेटिव ट्रेड करना था, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करनी थी। बाजार तेज खुला था तो वहां पर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, उल्टा ट्रेड करना था। यही मुश्किल होती है मार्केट में और इस समय इसी का ही पैसा है कि अगर तेज खुल जाए तो फिर नेगेटिव ट्रेड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स पे जाके, और अगर कमजोर खुल जाए तो पॉजिटिव ट्रेड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे जाके। अगर ऐसा कर सकते हैं तभी इंट्राडे में इंडेक्स स्पेसिफिक पैसा बनेगा, क्योंकि अभी उठापटक देखने को मिल रही है, एक रेंज में कामकाज हो रहा है और यही चीज करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग मुश्किल होती है मार्केट में। फिलहाल ऐसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा मार्केट। ऐसा लग रहा है कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, निफ्टी को 19,850 के लेवल को पार करने में, उसके ऊपर क्लोज करने में अभी फिलहाल दिक्कत आ रही है। इस लेवल के बेहद करीब है, लेकिन पहले इस लेवल को टूटने दें ऊपर की साइड, उसके बाद ही कोई डायरेक्शनल ट्रेड निकालें। अभी तो ये समझ में आ रहा है 19,850 ऊपर 19,635 नीचे, इस दायरे में फंस के रह गया मार्केट। और रिजल्ट सीजन ऑन है, बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। फिलहाल बुल्स और बीयर्स के बीच में है तगड़ी टक्कर। इंट्राडे में एक तरफा चाल तो बनने से रही, तो इंट्राडे में इंडेक्स पर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग रणनीति अपनानी होगी। और बेहतर तो यह है कि इंडेक्स को छोड़ो, फिलहाल इंडिविजुअल शेयर्स पे फोकस करो, क्योंकि वहां पर मूवमेंट्स बहुत शार्प देखने को मिल रही है और छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस। ऐसे आपको ट्रेड करना है अगर इंट्राडे में, और अगर ये आता है, स्किल है आपके पास, तभी इस मार्केट से पैसा बनेगा। नहीं तो अगर आपके पास डिलीवरी है और सिस्टमैटिक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये मौका है आपके पास। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जारी रखें, गुड फंडामेंटल, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों पे नियमित निवेश करने से भी लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। पर फिलहाल एक रेंज में कामकाज होगा। कल नतीजे हैं एस्ट्रल के, इसके अलावा बजाज ऑटो के कल नतीजे हैं, उस पर फोकस रहेगा। बंधन बैंक, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, इंडसइंड बैंक के नतीजे कल आने हैं। एलटीआईएम, परसिस्टेंट, ओएफएसएस, पॉलीकैब, विप्रो, इन सब कंपनियों के नतीजे कल हैं। तो रिजल्ट्स हेवी डे रहने वाला है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। इसी के चलते बाजार एक दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।